ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 को वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 84 दिनों तक बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपके लिए गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपको करने चाहिए और कहां पे सावधानी रखनी चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति की क्या पोजीशन 11 मार्च से लेकर 2 जून तक रहेगी। तो बृहस्पति 11 मार्च को मिथुन राशि, जो कि बुध की राशि है, उसमें ये वक्री से मार्गी होंगे, यानी कि सीधी चाल चलेंगे। वर्तमान समय में बृहस्पति ग्रह अतिचारी हैं, यानी कि अपनी सामान्य गति से जो चलते हैं ये उससे तीव्र गति से ये चल रहे हैं, जो कि 2 जून 2026 तक ये मिथुन राशि में ही इनका भ्रमण रहेगा। उसके बाद ये अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है, इन्हें किस्मत का कारक ग्रह भी माना जाता है ना। इन्हें ब्लेसिंग्स का कारक ग्रह माना जाता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जान, धर्म, शिक्षा, संतान, कितनी आपकी मेधावी होगी, संतान से कितना सुख मिलेगा, वैवाहिक जीवन का सुख कितना रहेगा। स्पेशली बृहस्पति स्त्रियों के वैवाहिक जीवन को ज़्यादा शो करते हैं। ठीक इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर हो गया, साथ ही जुडिशरी में अगर देखें तो लॉ का फील्ड, ठीक है, गुरुजन, धर्म, इन सभी अध्यात्म, इन सभी चीज़ों के कारक ग्रह हैं और ये आपके प्रथम भाव में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। अब देखें, बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते नहीं है, आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही अगर देखा जाए तो 10th हाउस के स्वामी होकर प्रथम भाव में ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं। लेकिन यह भी है कि बृहस्पति जब प्रथम भाव में मार्गी हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आएंगे, यानी कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्थान करते हुए नजर आएंगे। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, साथ ही व्यक्तित्व में एक ऑरा जो आपका होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों के बीच में बैठेंगे भी तो आप ऐसी चीज़ें या ऐसे बातों को बताएंगे लोगों को जो आपके ऊपर बिलीव करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय व्यक्तिगत जीवन के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप मल्टीपल चीज़ें भी करते नजर आएंगे। आप किसी भी चीज़ को अगर देखेंगे तो आप उसको मानेंगे नहीं, आप उसको पहले पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, यानी तब जाके आप उन चीज़ों पर बिलीव करेंगे। ऐसी स्थिति रहेगी। बहुत सारी चीज़ें आप सीखना चाहेंगे एक साथ में। ठीक इसके साथ साथ जो लोग जिम वगैरह का काम करते हैं या बौद्धिक किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इमेज ब्रांडिंग का काम हो गया, तो आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे जब प्रथम भाव में बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं। और ये देखिए, ये अतिचारी है तो बहुत जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट देंगे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कहीं ना कहीं से आपके लाभ में वृद्धि होगी। इसके साथ में आप देखें कि बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि, ये आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। 5th हाउस किन चीज़ों को होता है? आपकी एजुकेशन का है, संतान का है, फैमिली प्लान अगर आप करना चाहते हैं फैमिली प्लान कर सकते हैं, संतान के सुख में वृद्धि होगी। जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। साथ ही अगर आपकी संतान पहले से है तो उनकी प्रगति को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर अगर चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। साथ ही संतान अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। संतान के शादी विवाह को लेकर अगर कोई समस्या थी वह भी दूर होते हुए नजर आ रही है। साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या किसी न्यू स्किल को सीखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग न्यू जगह एडमिशन ले सकते हैं, धर्म के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। धार्मिक कोई एजुकेशन लेने का मन आपका बन सकता है, धर्म गुरुओं से आपका संपर्क हो सकता है। इस टाइप की चीज़ें आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेंगी। और साथ ही जो लोग एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, स्पेशली मूवीज वगैरह के अंदर जो पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा है। बौद्धिक विकास आपका होगा। इस समय अवधि के दौरान लिए गए निर्णय आपके लिए सही साबित होते नजर आएंगे। 5th हाउस आपके प्रेम संबंधों का है, तो निश्चित तौर पर प्रेम संबंधों में अगर पहले से आप रिलेशनशिप में थे, कुछ ठहराव की स्थिति आ रही थी, ईगो के क्लैशेस आ रहे थे या किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, उन तमाम समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। आपके प्रेम जीवन में एक नयापन आप जरूर महसूस करते हुए नजर आएंगे। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं जो अमृतमय दृष्टि है आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर धनु राशि आती है। हालांकि यहां पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये टाइम जो है ये विवाह का टाइम है, यानी कि जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक या जातिका
अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। कुछ लोग इसी समय अवधि के दौरान, नोट कर लीजिएगा, वैवाहिक बंधन में बंधेंगे यदि आपकी जन्म कुंडली में शादी का प्रोमिस होगा तो। इसके साथ ही प्रेम विवाह के लिए समय अच्छा है। काम धंधे के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम ये रहने वाला है। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम धंधे में लाभ मिलेगा। नए कार्य व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं, कर डालिए, आपको अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं। पार्टनरशिप से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलेगा। वही जीवन साथी को अगर आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं या जीवन साथी के नाम पर कोई चीजें करना चाहते हैं, ये समय अच्छा रहेगा। चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। साथ ही आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। डेली इनकम में आपके ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, यानी कि बिजनेस व्यापार आपका अच्छा है, मान सम्मान बढ़ेगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा, ठीक है। और साथ ही समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रथम भाव से बृहस्पति मार्केश होकर जब गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर आपको अवेयर रहना पड़ेगा। हेल्थ संबंधी समस्या थोड़ी परेशान करेगी, स्पेशली लीवर, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। जिन लोगों को पहले से थोड़ा त्वचा से रिलेटेड कोई समस्या रही है तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। अगर देखें तो बृहस्पति की नवम अमृतमय दृष्टि जो है ये राहु पर पड़ रही है, यानी कि 9th हाउस पर। यानी कि अगर हम देखें तो राहु पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, इसका मतलब है कि मिथुन राशि वालों, राहु 9th हाउस में है। जब 9th हाउस में राहु होते हैं तो या तो व्यक्ति पूजा पाठ अध्यात्म को बहुत मानता है या तो उस पर बिलीव ही नहीं करता, वो नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो कुछ आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी वजह से आप धर्म अध्यात्म की तरफ रुचि लेंगे। या आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान जब 9th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही तो आप एजुकेशन, धर्म से जुड़ी हुई कोई स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। किसी धार्मिक गुरु के संपर्क में आ सकते हैं, उनके मार्गदर्शन के द्वारा आप कार्य करेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस समय अवधि के दौरान जितना ज्यादा आप धार्मिक रहेंगे, धर्म के साथ जुड़े रहेंगे, उतना बेहतर आपको भाग्य का सहयोग मिलता नजर आएगा। हायर एजुकेशन भी अच्छी है, पिता के लिए भी अच्छा समय रहेगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्रा भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए होती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखें तो ओवरऑल सुख साधन की स्थिति भी ठीक दिखाई दे रही है। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। हालांकि कोर्ट कचहरी आदि का कोई आपका मामला चल रहा है तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों को लेकर थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके लिए प्रमोशन के योग बन सकते हैं। समाज के अंदर प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे जो लोग सेल्स के अंदर हैं, मार्केटिंग के अंदर हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ी चीज़ों में हैं तो थोड़ा सा भी आप स्ट्रगल जरूर देख सकते हैं। और इसके साथ इस समय अवधि के दौरान बाकी चीज़ें तो आपके लिए अच्छी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर खर्च मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई बड़ा खर्च हो सकता है, या तो संतान की एजुकेशन पे हो सकता है, या घर में कोई शादी विवाह का फंक्शन होगा, या कोई आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओल्ड एज को प्लान कर सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हाँ, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो आपको सतर्कता किस पे बरतनी है, ईगोस्टिक होने से बचना है, अहम के भाव से बचना है। दूसरा के हॉस्पिटल्स पे पैसा खर्च हो सकता है, तो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बाकी स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। करियर को लेकर अगर कोई असमंजस की स्थिति चल रही थी तो वह दूर होगी और भाग्य का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। उपाय क्या करेंगे, भगवान गणेश की आराधना कीजिए। जितना ज्यादा अपने आप को आप झुका कर रखेंगे, यानी कि शालीन रहेंगे,